दोस्तों को जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज का सेकंड पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ाई जाएं तब क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। वर्ग की चारों भुजाएं आपकी होती हैं बराबर, ये ए, यानी वर्ग की जो भुजाएं होती हैं चारों भुजाएं आपकी बराबर होती हैं। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है एरिया होता है ए स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना होता है ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर जो होता है इसका क्षेत्रफल होता है। अब क्या करना है हमें 40%, यानी कह रहा है कि भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो हमें पहले भुजा निकालनी है 40%। इस परसेंट को जब हम हटाएंगे तो 40 बटे हम 100 कर देते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 यानी कि 2/5 2/5 आ गया। यानी जो ये 5 आपका है ये आपका पहली लंबाई यानी मूल लंबाई 5 है। 40% बढ़ा यानी कि 2 बढ़ गया है, यानी 5 में 2 बढ़ गया है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ये प्रारंभिक लंबाई कितनी थी हमारी 5, और बढ़ी हुई लंबाई को हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसकी लंबाई हो जाएगी 7। अब हमें निकालना क्या है, क्षेत्रफल पूछा। क्षेत्रफल में कितना परसेंट परिवर्तन हुआ। तो हमको पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, यानी भुजा का स्क्वायर। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो ये 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25 हो गया। ठीक, अब बढ़ा हुआ क्षेत्रफल निकालते हैं, इसको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम करेंगे डैश का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर, तो 7 7 49 आ गया। ठीक, अब हमें निकालना है कि कितना परसेंट परिवर्तन हुआ। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे अंतर ही 24 आ गया, 24 बढ़ा हुआ है हमारा क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल लेते हैं कि डेल्टा ए, दोनों में अंतर कितना था आपका 24, यानी 24 को ऊपर रखते हैं। ठीक, बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था आपका 25, यानी हम ये 25 नीचे, सॉरी ये 25 यहाँ पे रखते हैं, इंटू 100 से मल्टी के परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज के लिए 100 लगाएंगे आप, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। 25 चक्कू 100 हो गया, और 24 और 4 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 96। 4 चक्कू 16, 16 का 4, 4 दूनी 8 1 9, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो L × B होता है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। ये लेंथ हो जाती है तो ये आपकी B हो गई। ठीक है, अब कह रहा है आयत की लंबाई में 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाएगी, यानी 37 सही 1/% बढ़ गई, यानी हम इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम B से करते हैं, यानी लेंथ और ब्रीथ चौड़ाई। L आपको निकालना है। L आपकी क्या दे रखा है 37, तो यानी कि 37 को ये आपकी 37 सही 1/2% को जब हम खुल के लिखेंगे तो आप कितना लिखेंगे 2 से 14 और 2 3 6 हासिल गया 7 74। 74 में 1 जोड़ दें कितना आपका मिलेगा 75। 75/2% हो गया। इस परसेंटेज को जब हम हटाएंगे तो 75/2 अपॉन 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 25 तियाँ 75 और 25 चक्कू 100, यानी कि तो 4 दूनी 8, यानी ये आपको मिल गया है 3/8। ठीक, प्रारंभिक लंबाई कितनी थी आपकी 8 हो गई, बढ़ा दी जाए तो कितना बढ़ा हुआ है हमारा 3, तो 8 में 3 जोड़ें कितना हो जाएगा L, यानी ये बढ़ी हुई लंबाई आ गई। ठीक, इसी प्रकार चौड़ाई निकाल लेते हैं। आपकी चौड़ाई निकालना है, चौड़ाई कितना दे रखा है 20, यहाँ 20 निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे 20 निकाल लेते हैं। ठीक है, 20 देखिए तो 20 कितना है 20% रहेगा। इस परसेंटेज को हटाएंगे तो 20/100 कैंसिल कर देंगे तो 1/5 आपका आ गया। कम, यानी प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, प्रारंभिक चौड़ाई कितनी थी 5, कितना कम हुआ 1 कम हुआ, यानी ये 4 आ गया। ठीक,
अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है, आयत का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है L/B होता है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो गए, प्रारंभिक क्षेत्रफल आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 44 आ गया। ठीक, तो आपको पता है कितना बढ़ा है, यानी 4 बढ़ा है। ठीक, तो 4 बढ़ा हुआ क्षेत्रफल हमको चाहिए, और प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना आपका है 40 गुणे 100 हो गया। 100 हो गया, तो 4 दहम्मा 40 होता है और 10 दहम्मा 100 होता है। तो आपका बढ़ा हुआ जो क्षेत्रफल है वो 10% आ जाएगा, यानी आपका जो उत्तर है वो 10% हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।